नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, डिजिटल रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सेक्शन 63 सब सेक्शन 1 दोनों में एडमिसिबिलिटी की बात कही गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के, तो दोनों में डिफरेंस क्या था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी तो वो डिफरेंस समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बात करेंगे सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सब सेक्शन 1 में डीम्ड डॉक्यूमेंट की बात हुई है, सेकेंडरी एविडेंस की बात नहीं हुई है। डीम्ड डॉक्यूमेंट पहले कंप्यूटर आउटपुट होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए वीडियो में मैंने बता दिया है। वो कंप्यूटर आउटपुट ही डीम्ड डॉक्यूमेंट बन जाएगा अगर उसके साथ दो टाइप की कंडीशंस अटैच हो जाएंगी। दो टाइप की मतलब कि एक टाइप की कंडीशंस हैं जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन थी, जो कॉपी बनी, डीम्ड डॉक्यूमेंट बनी उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। और दूसरी, जब ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से बाहर आई तो उस कंप्यूटर से रिलेटेड कंडीशंस हैं। जब ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी देन वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब पेपर पर प्रिंट आया, कॉपी हुआ, किसी दूसरी मीडिया में स्टोर हुआ, तभी वो डीम्ड डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा और तभी उसकी एडमिसिबिलिटी बनेगी बिना ओरिजिनल को पेश किए हुए। तो देखिए, पहली कंडीशन हम देखते हैं। मैं आपको ब्रीफ बता दूं कि कंडीशंस को लिखा गया है क्लॉज ए बी सी डी, चार क्लॉज है, चार कंडीशंस। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 63 और उसकी सबसेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पर चार कंडीशंस लिखी गई हैं और कंडीशंस का रेफरेंस आया है सबसेक्शन 1 में। देखिए शुरुआत कैसे होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। पीडीएफ मुझे हिंदी में मिली नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश वाली पीडीएफ लगा दी है। सबसेक्शन 2 कहती है द कंडीशंस रेफर टू इन सबसेक्शन 1 in respect of computer output shall be the following, namely क्या क्या बातें लिखी गई हैं यहां पर कि सबसेक्शन 1 में कुछ कंडीशंस रेफर हुई है, सबसेक्शन 1 में कुछ शर्तों का जिक्र किया गया है और वो किससे रिलेटेड है, इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट से रिलेटेड हैं वो कंडीशंस। तो वो क्या होंगी, वो होंगी जो नीचे लिखी गई हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड नीचे क्लॉज डी। तो सबसे पहले देखते हैं क्लॉज ए क्या कहती है। देखिए सबसेक्शन 2 और उसकी क्लॉज ए में जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए हो सकते हैं, तो पहले मैं इसको कंक्लूड करके आपको बताता हूं, फिर वर्ड्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखे। देखिए यहां पर यह कहा गया है कि वो कंप्यूटर आउटपुट जिस कंप्यूटर से लिया गया, वो कंप्यूटर उस पीरियड में, जिस पीरियड में वो कंप्यूटर आउटपुट लिया गया, ये कंप्यूटर उस पीरियड में तीन कामों के लिए यूज हो रहा था और रेगुलरली यूज हो रहा था। एक तो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, या उस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ये कंप्यूटर रेगुलर यूज हो रहा था उस पीरियड में जिस पीरियड में ये कंप्यूटर आउटपुट लिया गया। एक बात। और दूसरी बात कि वो जो क्रिएशन हो रहा था इंफॉर्मेशन का, जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही थी या प्रोसेस हो रही थी, वो रेगुलर एक्टिविटी थी उस कंप्यूटर पर। उस पीरियड में रेगुलर एक्टिविटी के लिए ऐसा किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उसमें इंफॉर्मेशन फीड की गई, इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई या प्रोसेस की गई। नो, ये एक ऑर्डिनरी कोर्स में ऐसा हो रहा था। एक रेगुलर एक्टिविटी उस कंप्यूटर पर की जा रही थी, ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करके, फीड करके या उस पर प्रोसेस करके। और तीसरी बात, किस पर्सन के द्वारा की जा रही थी, किस पर्सन के द्वारा की जा रही थी, उस पर्सन के द्वारा की जा रही थी जिस पर्सन का इस कंप्यूटर के ऊपर या कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर लॉफुल कंट्रोल था, लॉफुल कंट्रोल था, विधिपूर्ण
कंट्रोल था, नियंत्रण था ऐसे कंप्यूटर या ऐसे डिवाइस के ऊपर। तो यहां पर तीन बातों में से अगर आपने कुछ भी एक बात को डिस्प्रूव कर दिया तो क्लॉज ए में लिखी हुई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। देख लीजिए क्लॉज ए में वर्ड्स क्या लिखे हैं, द कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। इट मींस यहां पर बात हो रही है कि वो जो आउटपुट निकल कर आया था सबसेक्शन 1 में जिसमें वो इंफॉर्मेशन थी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। ये बाहर आया था कम्युनिकेशन डिवाइस से या कंप्यूटर से। ये बात तो सेक्शन 63 की सबसेक्शन 1 में भी लिखी थी, लेकिन यहां से आगे की बात है जो कंडीशंस बनाती हैं। तो ये कब कंप्यूटर आउटपुट आया था? ड्यूरिंग द पीरियड ओवर विच द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस वाज यूज्ड रेगुलरली टू क्रिएट, स्टोर और प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी एक्टिविटी रेगुलरली कैरीड ऑन ओवर दैट पीरियड। उस पीरियड में, जिस पीरियड में ये आउटपुट निकल कर आया, दो बातें चेक करनी है कि एक तो वो कंप्यूटर रेगुलर यूज में था इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और वो जो क्रिएशन और स्टोर हो रहा था या फिर प्रोसेस हो रहा था वो एक रेगुलर एक्टिविटी थी इस कंप्यूटर की उस पीरियड में। दो बातें। और तीसरी बात कि वो एक्टिविटी ओवर दैट पीरियड किसके द्वारा की जा रही थी? बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। वो लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए किसी पर्सन का, लेकिन वो किसका हो, किस बात का लॉफुल कंट्रोल, किस बात पर? उसकी हार्ड पे नहीं, उसके यूज पर, यूज ऑफ द कंप्यूटर, यूज ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइस। यूज पर जिस पर्सन का लॉफुल कंट्रोल हो, वो इंफॉर्मेशन जो आउटपुट में आई वो इंफॉर्मेशन ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा ऐसे कंप्यूटर में डाली गई थी। पहला ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, क्लॉज ए ये बात कहती है। तो अब बात करते हैं क्लॉज बी। उन्होंने कहा ड्यूरिंग द सैड पीरियड। अब ये ड्यूरिंग द सैड पीरियड कौन सा है? ये वो पीरियड है जो क्लॉज ए में लिखा गया कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ये कंप्यूटर आउटपुट आया, उसी पीरियड में ये कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस रेगुलर यूज किया जा रहा था, नियमित रूप से प्रयोग में था। किस बात के लिए? सूचना को स्टोर करने के लिए, सूचना क्रिएट करने के लिए, पैदा करने के लिए, या उस सूचना को प्रोसेस करने के लिए। ये उस पीरियड की बात हो रही है और ये उस पीरियड में रेगुलर एक्टिविटी थी उस कंप्यूटर पे। तो ये ड्यूरिंग द सैड पीरियड, ये वो पीरियड है। द इंफॉर्मेशन ऑफ काइंड कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द काइंड from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer or communication device in ordinary course of the said activity. Again यहां पर said activity, तो कहीं ना कहीं क्लॉज बी क्लॉज ए से ही कनेक्टेड है। सेड पीरियड की बात हो रही है और सेड एक्टिविटी की बात हो रही है, तो सेड का मतलब क्लॉज ए में जो पीरियड बताया गया और क्लॉज ए में जो एक्टिविटी बताई गई उसी से रिलेटेड है कि वो इंफॉर्मेशन जो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में थी या फिर वो इंफॉर्मेशन जो डिराइव की गई है ऐसे कंप्यूटर से जो बाहर निकाली गई है, वो इंफॉर्मेशन कैसे कंप्यूटर में गई, ये बात बताती है क्लॉज बी। वो मोड, जिस मोड से उस कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन पैदा हुई, तो वो कहता है कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन थी ये वाज रेगुलरली फेड इनटू द कंप्यूटर। ये इंफॉर्मेशन नियमित रूप से कंप्यूटर में डाली जा रही थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन जो प्रिंट आउट पर निकल कर आई है, वो नियमित रूप से कंप्यूटर में डाली जा रही थी और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटी। जो एक्टिविटी ऊपर लिखी गई, क्रिएट करने की, स्टोर करने की, प्रोसेस करने की, ये एक्टिविटी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही थी। सामान्य रूप से यही काम के लिए कंप्यूटर था। ये कंडीशन अगर प्रूव हो जाएगी तभी डीम्ड डॉक्यूमेंट बनेगा वो कंप्यूटर आउटपुट। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा और प्लेंटिफ को या प्रोसिक्यूशन को?
कि जिस कंप्यूटर से ये प्रिंट आउट निकाला गया है या पेन ड्राइव में कॉपी लाई गई है आपके सामने, ये उसी कंप्यूटर से निकाली गई है जिस कंप्यूटर में रेगुलरली ये इंफॉर्मेशन फीड हो रही थी और साथ में इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रही थी। एक सामान्य जो कार्यवाहियां होती हैं उस कार्यवाही में हुई थी, कोई स्पेशल तरीका नहीं अपनाया गया था इसका। जो और इंफॉर्मेशन जिस तरीके से फीड हुई थी इस कंप्यूटर में, ये वाली जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ये भी उसी तरीके से कंप्यूटर में डाली गई थी। ये कंडीशन भी प्रूव करनी पड़ेगी। अब देखिए कंडीशन नंबर 3, क्लॉज सी, थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेड पीरियड। अगेन उसी पीरियड की बात हो रही है, तो देखिए पीरियड कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 का। तो वो पीरियड को आप कभी मत भूलिएगा। कौन सा पीरियड? जिस पीरियड में कंप्यूटर आउटपुट आया, जिस पीरियड में वो कंप्यूटर काम कर रहा था, उसमें एक्टिविटीज की जा रही थी, रेगुलर होनी चाहिए थी, वो रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो इंफॉर्मेशन फीड की गई थी उस कंप्यूटर के अंदर। तो कहता है थ्रू आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेड पीरियड, उस पूरे के पूरे पीरियड में, पूरे के पूरे समय तक the computer or the communication device was operating properly। जब तक उसमें कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन फीड की गई, जिस पीरियड में वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से बाहर निकाली गई, आउटपुट बनाया गया, जब वो एक्टिविटी रेगुलरली कंप्यूटर में की जा रही थी, तो उस पूरे के पूरे समय कंप्यूटर क्या कर रहा था? was operating properly, सही रूप से काम कर रहा था वो कंप्यूटर उस पीरियड में। और इफ नॉट, और अगर नहीं कर रहा था तो फिर भी छूट दी गई है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तो अब ये कंडीशन पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है, क्या बताना पड़ेगा साथ में कि अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that पार्ट ऑफ द पीरियड, या तो उस पर्टिकुलर पीरियड में कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था, या फिर वो कंप्यूटर उस पर्टिकुलर पीरियड में ऑपरेशन में ही नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो पीरियड था वाज नॉट सच एज टू अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और द एक्यूरेसी ऑफ इट्स कंटेंट। साथ में ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब वो ऑपरेशन में नहीं था या उतने पीरियड में प्रॉपरली ऑपरेट नहीं, प्रॉपरली वर्किंग नहीं था वो कंप्यूटर, तो ये जो कमी थी ये ऐसी थी जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई प्रभाव नहीं आया, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उससे निकालकर कंप्यूटर आउटपुट बनाया गया, और उसकी एक्यूरेसी पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। उसके जो कंटेंट हैं उनमें वो कंटेंट बिल्कुल सही हैं, उन पर कहीं कोई प्रभाव नहीं आया है। उस किस चीज से प्रभाव नहीं आया है? कि कंप्यूटर वो प्रॉपरली उस पार्ट में, उस पीरियड में काम नहीं कर रहा था, या वो ऑपरेशन में नहीं था, कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें। बट ये गड़बड़ ऐसी नहीं थी जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट पर कोई असर पड़े, उसकी एक्यूरेसी पर कहीं असर पड़े, ऐसा नहीं था। तो ये कंडीशन है कंप्यूटर के रिगार्डिंग कि वो कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर रहा था, और अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था उस पीरियड में, तो वो बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब देखिए क्लॉज डी, जो बात करती है कंडीशन नंबर 4, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर थी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में थी, जब उसको बाहर निकाला गया, reproduces or is derived from such information fed into the computer or communication device in the ordinary course of the said activity। जब वो इंफॉर्मेशन बाहर आई कंप्यूटर से, उसको भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी में ही रीड हो रही थी, ये कंडीशन भी साबित करनी पड़ेगी। तो बेसिक सी बात क्या क्या हुई सबसेक्शन 2 में? पहली बात ये हुई कि जो कंप्यूटर आउटपुट प्रूव किया जाना है कोर्ट में, डीम्ड डॉक्यूमेंट, ये एक कंप्यूटर से निकला है, और ये कंप्यूटर ऐसा था कि जिस पीरियड में
ये कंप्यूटर आउटपुट निकला। देखिए कितने पीरियड है, एक पीरियड वो जब ये कंप्यूटर आउटपुट बाहर आया, एक पीरियड वो जब इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर में गई। तो दोनों टाइम पर कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर रहा था। और वो एक्टिविटी क्या क्या होनी चाहिए उस कंप्यूटर पे कि इंफॉर्मेशन क्रिएशन के लिए था, इंफॉर्मेशन स्टोर के लिए था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए था। वो कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से ये आउटपुट आया है, और वो ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ जो भी एक्टिविटी हो रही है किसने की थी उस कंप्यूटर पे? जिस पर्सन के लॉफुल कंट्रोल में इस कंप्यूटर का यूज था। यानी इस कंप्यूटर को यूज वही व्यक्ति कर रहा था जिस व्यक्ति का लॉफुल कंट्रोल इस कंप्यूटर के ऊपर था। दूसरी बात कि जब इंफॉर्मेशन इसमें फीड की जा रही थी, जो कंप्यूटर आउटपुट निकल कर आया, ये इंफॉर्मेशन पहले कंप्यूटर में गई, जब ये गई थी वहां पर, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फीड की गई थी, कोई स्पेशल एक्टिविटी नहीं की गई थी। एक सामान्य प्रक्रिया में ये इंफॉर्मेशन फीड हुई है। जैसे कि एक सीसीटीवी कहीं पर लगा दिया गया है। अब सीसीटीवी ऑर्डिनरी कोर्स में रोज अपने तरीके से उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर। अब वहां जब वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी है वो। अब जब वहां से बाहर आएगी वो इंफॉर्मेशन, देन तब भी वो ऑर्डिनरी कोर्स में ही बाहर आनी चाहिए, कोई स्पेशल तरीका नहीं फॉलो किया गया। इस तरीके से अब आप देखेंगे कि सेक्शन 63 सबसेक्शन 2 में 4 कंडीशंस थी जिनको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश नहीं करना है तो। अर्थात जब डीम्ड डॉक्यूमेंट से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट को प्रूव करना है तो ये कंडीशंस फुलफिल करने ही होंगी। अब इन कंडीशंस को आज की वीडियो में दोस्तों इन कंडीशंस तक ही रखेंगे। अब सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 63 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।